बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। फिर से वही बात, चैनल फिज़िक्स का सफ़र, लेकिन क्योंकि फिज़िक्स हलवा है और मैथ्स खीर है तो इस वजह से हमने कहा थोड़ी सी खीर शीर खा लें। तो एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स है, पंजाब टेक्स्ट बुक जो कि न्यू आई है उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बातें बस नोट कर लें कि वीडियो के जो 3 से 4 मिनट होते हैं, शुरू वाले 3 से 4 मिनट, उसमें ना हम छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक ना पूरा वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, तो फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो हलवा मक्खन मलाई हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि 3 to 4 मिनट थोड़ी सी बर्दाश्त रखा करें, ताकि क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही वीडियो ऑन करते हैं ना, वीडियो ओपन करते हैं, तो फ़ौरन से कहते हैं कि हमें 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और हम फ़ौरन से पूरी एक्सरसाइज छाप दें। थोड़ा सा उसको टाइम दिया करें। उस टाइम देने से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसकी वजह से आगे वाले सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 और बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। उसमें हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम इज अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। अच्छा, लॉगरिथम क्या है कि लॉगरिथम एक ऐसा टूल है, या आप कह रहे हैं कि ऐसा ये वे है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से क्या मुराद है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मीन कि जिसमें लार्ज नंबर जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन्वॉल्व हो, कि जिसमें लार्ज नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व हो। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिसमें वेरी स्मॉल नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व हो, ऐसी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर की या वेरी स्मॉल नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व हो, तो ऐसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम। ओके हो गया। अब ये किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो एक्सरसाइज 2.2 में, 2.3 में, 2.4 में हम यही चीजें सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है। अच्छा, लॉगरिथम फॉर्म लॉग, बीस में क्या है, बेस है, एक्स क्या है, नंबर है, और यहां पर क्या है, वाई क्या है, पावर है, या इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझेंगे, उसके बाद हम लॉगरिथम फॉर्म पे आएंगे, उसके बाद हम इसकी जो कन्वर्जन है, मतलब लॉगरिथम फॉर्म दी हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल दी हो तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो सारी चीजें हलवा हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 8, मेरे पास कौन सा नंबर है, 8 है। अब अगर मैं कहूं कि मैं 2 को मैं कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं अपने साथ ही कि हमारे पास 8 आए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है ना, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से तो क्या आता है, 4 आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से तो क्या आता है, 8 आता है। यानी कि 2 को मैं 2 के साथ ही, मतलब 3 दफा, ठीक है, 2 को इटसेल्फ अपने साथ ही 3 दफा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3, ठीक है, कि 2 को मैंने 3 दफा मल्टीप्लाई किया है, तो इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पे देखें समझने वाली चीज क्या है, यहां पे फिर ये जो 2 है ना, ये आपकी क्या बन गई है, ये आपकी बन गई है बेस। ये क्या बन गई है, बेस बन गई है। और ये 3 क्या है, ये पावर है, या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। देखो, पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज होते हैं। ठीक है, पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें। उसके बाद यहां पर ये क्या है, ये कोई भी जाहिर सी बात है नंबर है, ये कोई भी नंबर है। अच्छा, अब देखो यहां पर ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को ना मैं इस फॉर्म में लिखने लगा हूं, इसी को, ये जनरल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल की, ये जनरल फॉर्म है। अब यहां पर बी क्या है, बी मतलब बेस, और बेस यहां पर क्या है, 2 है। y मतलब एक्सपोनेंट या पावर, और वो कितनी है, 3 है। 8 कोई भी नंबर, ठीक है, और यहां पर वो नंबर क्या है, 8 है। तो यहां पर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8।
तो b क्या है, बेस है, तो b इज द बेस। y क्या है, y हमारे पास y इज द एक्सपोनेंट या ये पावर होती है। x क्या है, x इज द नंबर, x क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ना आपने बस याद रखनी है, सारा हलवा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये जनरल इसका फार्मूला है या जनरल फॉर्म है इसकी, और ये इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आते हैं लॉगरिथम फॉर्म पे। लॉगरिथम फॉर्म में भी यही आपको चीजें नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा लॉगरिथम फॉर्म में क्या होता है, यहां पे आपको नजर आ रहा है लॉग, लॉग यहाँ पे इसको बल्कि सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका आप जान लें। ठीक है, यहाँ पे log b x और y है ना, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y, द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, ये कहता क्या है, ये बताता क्या है, वो आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए b इसमें क्या है, बेस है, b क्या है, बेस है, x क्या है, नंबर है, ठीक है, जिसका हमने लॉगरिथम लेना है, और y क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब हमें ये बताता क्या है वो चीज देखते हैं। लॉगरिथम हमें बताता है कि b की में कितनी पावर होनी चाहिए कि हमारे पास x आ जाए, नंबर आ जाए। बेस की कितनी पावर होनी चाहिए कि हमारे पास नंबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल यहां पर लेने वाला हूं कि फॉर एग्जांपल ना हमारे पास लॉग है, ठीक है, और यहां पर x हमारे पास कितना है, मान लो 100 है, x हमारे पास कितना है, 100 है, और b बेस यहां पर कितनी है, 10 है। तो मुझे बताओ कि 10 की कितनी पावर हो कि हमारे पास ये 100 आ जाए जिसका हमने लॉगरिथम लेना है। ठीक है, ये हमें लॉगरिथम बताता है। लॉगरिथम हमें क्या बताता है कि बेस की, बेस यहां पर क्या है, 10 है भाई, b है ना, बेस की कितनी पावर हो कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। ठीक है, अब देखो 10 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 100 आता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। अब 10 क्या है, बेस है, 2 क्या है, एक्सपोनेंट या पावर है, 100 क्या है, नंबर है। अब गौर से यहां पे फिर से देखो, 10 तो होगी बेस, x क्या है, नंबर है। अब बेस की कितनी पावर मैंने लिया कि 100 आया है, 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y की जगह 2 आ जाएगा, बस कहानी खत्म, बस। ठीक है, तो आखिरी दफा फिर से बता रहा हूं कि लॉगरिथम हमें क्या बताता है कि बेस की कितनी पावर होनी चाहिए कि ये नंबर आए, कौन सा, ये 100 नंबर आए। तो बेस क्या है, 10 है, 10 की कितनी पावर होनी चाहिए कि 100 आए, भाई 10 की पावर 2 होनी चाहिए, तो यहां पर मैंने y की जगह क्या लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह लॉग हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, डन हो गया। अच्छा, ये तो होगी वो कहानियां जो कुछ बच्चों के ऊपर से गुजरी होंगी, लेकिन जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे ना और इसकी कन्वर्जन वगैरह सारा कुछ करेंगे तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं वो उसकी कन्वर्जन और ये वो सारी चीज़ों की तरफ। ठीक है, और इस पूरी एक्सरसाइज में करना क्या है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहीं तक था। ठीक है, एक और चीज़ बस आप MCQs के लिए याद रख लें, बाकी वो आई थिंक ये 2.3 और 4 में यूज़ होगी कि लॉगरिथम लॉगरिथम बार बार कहता हूं, लॉगरिथम इज इनवर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट। लॉगरिथम क्या है, इनवर्स है किसका, ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो भी हमारे ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट होगा उसका लॉगरिथम क्या है, इनवर्स है। कैसे होता है, क्यों होता है, 2.3 और 4 में जाके देखेंगे, बट अभी सिर्फ ये लाइन याद रख लें। ओके हो गया। अब हम चलते हैं कि एक्सरसाइज को हलवा बनाने की तरफ, कि हम इसको आसान तरीन कैसे बनाएं, और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, अब हम वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टिश्यू से भाई बेहतरीन साफ होता है, तो मैंने कहा क्यों ना हम टिश्यू यूज़ करें। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एक फॉर्म है। ठीक है, अब आपने पता क्या करना है कि आपने इस फॉर्म से, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में इसको लिखना है, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल को आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। अब एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हमें कहता है कि लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। उसके उसने 8 क्वेश्चन दे दिए हैं। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया है, उसको कहता है कि इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखो, उसके 8 क्वेश्चन दे दिए।
तो इसी तरह उसने एक्सरसाइज क्या कर दी, पूरी कर दी है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस वो याद रख ले, सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी है, सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं वो किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर ना मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल पता है कौन सी ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास है ना लॉग और x हमारे पास कितना है, फॉर एग्जाम्पल 27 है, x कितना है 27 है। यहाँ पर बेस की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पर y की जगह मैं लिख रहा हूँ 3। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है कि 3 उसकी पावर कितनी है, 3 है, और आएगा कितना हमारे पास 27। बहरहाल देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर लॉग है ना, तो यहाँ पर लॉग की क्या है, b है। यहाँ पर जहाँ पर 3 है ना लॉग के, वहां पर जनरल फॉर्म में यहाँ पर क्या है, b है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x है ना, x की जगह यहाँ पर क्या है 27 है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 27। अच्छा यहाँ पर y है और ये जनरल फॉर्म है ना, y की जगह यहाँ पर क्या है 3 है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 3। लिख दिया। अच्छा b की भी वैल्यू आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई। अब इस फॉर्म में आपने पुट कर देनी है, इस फॉर्म में। यहां पर ये b नजर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब b यहां पर क्या है 3 है, तो आप यहां पर पुट कर दो 3। अच्छा उसके ऊपर क्या है, y है, ये y, तो अब y यहां पर कितना है 3 है, तो इसके ऊपर यहां पे पुट कर दो 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 27, तो यहां पर आप पुट कर दो 27। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के आपके 8 क्वेश्चन है कि लॉगरिथम फॉर्म से आप जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म से किधर जाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओ। ठीक है, इस तरह के आपके 8 क्वेश्चन है, आसान तरीन है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास इसका उलट देखते हैं, इसका उल्ट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिए हुए हैं और आपने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। सिंपल, ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं और आपने इन सबको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। अब वो किस तरह से आप लिखेंगे वो चीज देखें। ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, b क्या है, बेस है, y एक्सपोनेंट है, x क्या है, नंबर है। अब आपने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है। वो b, y और x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो बस कहानी खत्म। सिर्फ इतना काम आपने करना है। तो देखते हैं बदल हम करेंगे किस तरह से। आपको ना ये वाली फॉर्म दी हुई है, ये जनरल फॉर्म है, b की पावर y इज इक्वल टू x। यहां पे 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है। यानी कि 10 इसमें क्या है, बेस है, 3 इसमें क्या है, एक्सपोनेंट है। तो यहां पर b आ रहा है ना, और b की जगह यहां पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप लिखोगे कि यहां पर b इज इक्वल टू क्या है, 10 है। b इज इक्वल टू क्या है, 10 है। अब b की पावर कितनी है, y है। यहां पर 10 की पावर कितनी है, 3 है। तो आप यहां पे लिखोगे कि y इज इक्वल टू क्या है, 3 है। यानी यहां पे देखो ना, b 10 है ना, y क्या है, 3 है। तो 10 3 इज इक्वल टू यहां पे क्या है, 1000 है, यहां पे इज इक्वल टू क्या है, x है। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है, 1000 दी हुई है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे x इज इक्वल टू 1000। बस इतना काम आपने फिलहाल करना है। ठीक है, कि b y x, तो ये जनरल फॉर्म है, इसके ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपने इस b y x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा वो किस तरह से करेंगे वो चीज देखते हैं। यहां पे आप लिखोगे log, ठीक है। अब यहां पर b है ना, b यहां पर x है, y है, बेस नंबर, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो थी 10, ये भी हमने ये देखी है। तो यहां पर आप लिख दोगे, जहां पर b है ना, यहां पर आप लिखोगे 10। ओके, x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू है 1000, तो आप यहां पर लिखोगे 1000 और इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, वो तो 3 है, इज इक्वल टू 3। बस इतना काम आपने करना है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें भी देखिए, यहां पर b है ना, तो b की जगह यहां पर क्या है, 3 है, तो आप यहां पर लिखोगे b इज इक्वल टू 3। अच्छा b यानी कि 3 की पावर कितनी है, -3। b आपके पास 3 है ना, नहीं बेस है, उसकी पावर कितनी है, -3 है। यानी b की पावर y है, 3 की पावर -3 है, तो y की जगह क्या है, -3 है। तो आप यहां पे लिखोगे कि y इज इक्वल टू -3। ठीक है, x
इज यहाँ पर 1/27 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू कितनी दी है 1/27, तो यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1/27। सबकी वैल्यूज आ गई। अब आपने इसको किस में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉग, ठीक है, और लॉग यहाँ पे क्या b है ना, तो b की कितनी वैल्यू, वो तो 3 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3। यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है 1/27, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/27 इज इक्वल टू y कितना है, y तो आपके पास -3 है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे -3। बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। b है ना, तो b यहाँ पर क्या है 16 है, तो आप लिखोगे b इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर b की पावर y है, यहाँ पर 16 की पावर कितनी है -1/4 है, तो y की जगह क्या आ रहा है -1/4 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे b इज इक्वल टू -1/4। अच्छा यहाँ पर क्या है x है, x की 1/2 है, यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपके पास जो वैल्यू जी y है, भाई y है, मैं क्यों ये लिख रहा, तो यहाँ पर क्या है y है, तो ये b y और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कहानी खत्म। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे लॉग और b है ना, b की वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 16। ठीक है, और x है, x की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1/2 इज इक्वल टू y कितना है, y कितना है, y तो आपके पास -1/4 है, तो आप यहाँ पे लिख दो -1/4। ओके हो गया। अच्छा अब इस पे आते हैं। हाँ सर ये कौन सी फॉर्म दे दी है यहाँ पे ना b की पावर y इक्वल टू x है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू b की पावर y है। ठीक है, x इज इक्वल टू b की पावर y है, यानी कि ना आप लिखें b की पावर y इज इक्वल टू x, या आप लिखें x इज इक्वल टू b की पावर y, तो एक ही बात है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है। ठीक है, तो बस इसने x को इधर ले आया, dy को उधर ले आया, सिंपल है तो दोनों इक्वल ही ना। तो अब यहाँ पे देखो x है ना, तो x की जगह क्या आ रहा है p आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू क्या है p है। यहाँ पे b है, तो b की जगह क्या आ रहा है q आ रहा है, तो आप लिख दो b इज इक्वल टू q। यहाँ पर y है, y की जगह क्या आ रहा है r आ रहा है, तो आप लिखो y इज इक्वल टू r। तो बेसिकली तो x b और y की वैल्यू चाहिए, वही आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अच्छा अब लॉग यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है q है, तो यहाँ पे आप लिख दो q। अब x की वैल्यू कितनी है p है, तो यहाँ पे आप लिख दो p। तो इज इक्वल टू y है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास r है, तो यहाँ पे लिख दो r। बस खत्म। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा अब लास्ट में इसके वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपके पास लास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 है ना, 2 क्या है बेस है, 2 क्या है बेस है। अब फिर से यही आपने ले आना है, 2 क्या है बेस है, 8 क्या है उसकी पावर है यानी y है। तो b कितना दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है 2, y कितना दिया हुआ है, y आपके पास है जी 8, x कितना है 256। तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू 256। बस इसको इस फॉर्म में लिख दो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि log b कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। x कितना 256 है, तो आप यहाँ पे 256 लिख दो इज इक्वल टू y कितना है, y आपके पास 8 है इज इक्वल टू 8। बस कहानी खत्म। ठीक है, इसका भी इसी तरह कर दो। यहाँ पे 20 की पावर क्या है 2 है, तो 20 क्या है बेस है, तो b इज इक्वल टू 20। ऊपर पावर y है, तो y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या है 400 है, सेम वो पहले वाले 4 क्वेश्चन की तरह। तो अब इसमें लॉग में वैल्यूज पुट कर दो। लॉग b है ना, यहाँ पे b है, यहाँ पे x है, तो b कितना है 20 है, यहाँ पे 20 पुट कर दो। x कितना है 400 है, तो यहाँ पे 400 इज इक्वल टू y कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2। सही है। अच्छा इस पे आप आए तो 11 क्या है बेस है, तो b इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 121, सेम उसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा लॉग और b की जगह आप लिखोगे 11, y की नहीं x की जगह आप लिखोगे 121 और इज इक्वल टू y की जगह आप लिखोगे 2। ठीक है, तो b और x 121 आ गए, y 2 आ गए। ओके ओके। अच्छा अब इसमें भी 32 क्या है, b की वैल्यू बेस है, तो b इज इक्वल टू 32, इसकी पावर कितनी है -1/5 और y की वैल्यू होती है, तो y इज इक्वल टू -1/5 और x इज इक्वल टू क्या है 1/2 इज इक्वल टू के उस साइड x की वैल्यू होती है, तो
तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग, अच्छा b की जगह आपने क्या लिखना है 32, तो यहाँ पे आप लिखोगे 32। अच्छा उसके बाद x की जगह आपने क्या लिखना है 1/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू y यहाँ पर कितना है -1/5, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -1/5। बस हो गए सारे सॉल्व। सही है। तो ये आपके पास ना 8 पार्ट्स थे जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना था। सिर्फ b, y और x की वैल्यू यहाँ से देखो, उसको लॉगरिथम में आप b, y और x की जगह पुट कर दो तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथम फॉर्म में चेंज होके जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, आपने उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना था। अब आपको हर जगह क्या है लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है और आपने क्या करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यानी कि आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है लॉगरिथम वाली, और एरो का साइन क्या शो कर रहा है कि आपने लॉगरिथम वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लॉगरिथम को आपने इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी आपने अब उल्टाना है। तो अब फिर से सेम टू सेम वही तरीका रहेगा कि आपने b, x और y की वैल्यू देखनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। ठीक है, अब वो देखिए किस तरह से। यहाँ पे देखिए log है ना, और यहाँ पर क्या है 5 है। log और यहाँ पे b है, b क्या है बेस है, x क्या है नंबर है, और y क्या है एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे log और b क्या है बेस है, और b की जगह यहाँ पर क्या है 5 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि b इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अच्छा x है ना, यहाँ पे x की जगह क्या है 125 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू 125। ठीक है, यहाँ पर y है ना, अब y की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल टू 3। डन हो गया। तो ये तो आपके पास यहाँ से b भी निकला है, x भी निकला है, y भी निकला है, यानी ये b है, ये x है, ये y है। ओके हो गया। आपने आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। वो क्या था b की पावर y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर जहां पर b है, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कहानी खत्म। तो यहाँ पर देखिए कि b है ना, तो b की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5। ठीक है, आगे y है, b की पावर y है, तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसकी पावर 3 इज इक्वल टू x कितना है, x इज इक्वल टू 125 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 125। बस हो गए पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कि आपने इसको क्या किया है, आपने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, सिर्फ इतना करना है, यानी आपने उल्टाना है। अच्छा एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए लॉग, उसके बाद क्या है 23 और 1 इज इक्वल टू 0। अब लॉग b है ना यहाँ पे, तो b की जगह यहाँ पे क्या 23 है, तो आप लिखोगे b आपके पास कितना है 23 है। अब यहाँ पे क्या x है, x की यहाँ पे क्या 1 है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे y है, y की जगह क्या है 0 है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो bx और y की वैल्यू आ गई ना। अब आपने इससे किस में जाना है, इसमें जाना है। अब यहाँ पे देखो b की पावर y इज इक्वल टू x, यहाँ पर b है ना, तो ढूंढो 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 b का है, ये b है 23 है, तो b की जगह क्या लिख दो 23, आप लिखोगे 23। ठीक है, b की पावर कितनी है y है, y आपके पास कितना है 0, यानी आपने b x और y यहां से फाइंड करना है, उसको यहां पे पुट कर देना है, सिर्फ इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 23 है और y कितना है 0 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी 0 इज इक्वल टू x कितना है, x तो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 कि 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, यानी किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 आ जाए ना तो उसका आंसर 1 आता है। 10 की पावर 0 1, 11 की पावर 0 1, 20 की पावर 0 1 वो आ जाएगा। ठीक है, तो b x और y की वैल्यू पुट करके हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले आए। अच्छा फिर से यहाँ पर देखो, ये 2 क्या है, ये b है, 1/8 क्या है x है, -3 क्या है y है, तो पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं। तो b आपके पास कितना है 2 है, उसके बाद x आपके पास कितना है 1/8 है, और y आपके पास कितना है, y है g -3। ठीक है, b 2 है, x 1/8 है, y क्या है -3 है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये चीज, अब b कितना है 2 है, लिख दिया 2। सही है, y कितना है -3 है, तो लिख दिया -3 इज इक्वल टू x कितना है 1/8 है, तो लिख दिया 1/8। तो b y x, तो b y x को यहां पे पुट कर दिया बस। अच्छा यहां पे देखते हैं, अब यहां पे ना इसको उल्ट दिया है,
यानी कि log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो यहां पर आपके पास क्या है, इसने इस तरह से लिख दिया है कि y इज इक्वल टू log और यहां पे x यहां पे b। तो इसने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। यानी log x और यहाँ पे b इज इक्वल टू y है, y को इधर ले आया, ये सारी वैल्यू को उधर ले गया, बस कुछ भी नहीं और किया, उल्ट दिया है तो इज इक्वल टू का साइन ना, तो इस फॉर्म में इसने इसको लिख दिया है। अब y आपके पास कितना है 5 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है भाई, यहाँ पे 10 है ना, तो इसका मतलब है बेस की वैल्यू दी हुई है, तो b इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे x है ना, तो x के यहाँ पे कितना है 1 लाख है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1 लाख। होप से ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वही है, y क्या है 5 है, b क्या है 10 है, x क्या है 1 लाख है, ठीक है। अब फिर से इसमें आप पुट करो, यहाँ पे b क्या है, b 10 है ना, तो यहाँ पे 10 पुट कर दो, तो 10। अच्छा y के यहाँ पे कितने 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, इज इक्वल टू x कितना निकला है 1 लाख निकला है, तो यहाँ पे 1 लाख। बस हो गया सॉल्व, डन हो गया। तो बस इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले। अब यहाँ पे देखें b क्या है 2 है। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ये तो हलवा है। ये आपके पास 16 क्या है, ये तो x की वैल्यू है, x क्या है 16 है, और y क्या है 4 है, y इज इक्वल टू 4 है। अब इसको आपने इस फॉर्म में आपने लेके आने, तो b कितना था, b कितना है 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, y कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और x कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख दो। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप आओ तो b कितना है 5 है, x कितना है 5, x b 5 है, y कितना है वो आपके पास 1 है। अब आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, b यहाँ पर कितना है 5 है, y यहाँ पर कितना है 1 है, इज इक्वल टू x यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 ही होता है। अच्छा यहाँ पर अगर आप आए फिर से इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ जो है ना आप लिखे कि y को इधर लिख दो, इस वाली वैल्यू को उधर लिख दो, एक ही बात है, कोई मसला इसमें नहीं होता। तो y यहाँ पर कितना है, y है आपके पास 1/2, ठीक है। अब ये 9 क्या है, b की वैल्यू है, b कितनी है 9 है। अब ये 3 क्या है, x की वैल्यू है, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दें, b यहाँ पर कितना है 9 है, y की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो आप यहां पर पुट कर दो 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहां पे आप 3 पुट कर दो, बस कहानी खत्म, ठीक है। यहां पे आपने क्या पुट करना है 1/2, इसको साफ साफ मैं लिख दूं 1/2। अच्छा अब यहां पे आओ, फिर से वही वैल्यू दी हुई है, log b की वैल्यू b x और y, b x और y। अब b यहां पर कितना है, b है आपके पास 4, x कितना है 1/16, y कितना है -2। अब ये सारी वैल्यू b x y को यहां पे पुट कर दो, b कितना है 4 और y कितना है कि बार -2, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू x आपके पास कितना है 1/16। बस हो गए सॉल्व, सही है। तो ऐसे ही है, यही कुछ आपने बस इस क्वेश्चन में करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं। अच्छा अब इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा यहाँ पर हर जगह ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये x यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो आपको x नजर आ रहे हैं। आपने इन x जितने भी हैं x है, इनकी आपने वैल्यूज को फाइंड करना है। अब वो वैल्यूज को फाइंड कैसे करते हैं, हम वो चीज देखते हैं। अब सबसे पहले आप ये काम करें कि इन सब को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, इन सब को क्या कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है b है, उसकी पावर क्या है y है, इज इक्वल टू x है, यानी इस फॉर्म में आप इसको लिख दें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये क्या है b है ना, तो आप इधर लिख दें x, और y यहाँ पर क्या है ये 3 है, तो आप यहाँ पे लिख दें कि पावर 3 इज इक्वल टू x 64, ठीक है। ये तो पहले भी करके आ चुके हैं ना, तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो log से मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। सेम इसी तरह यहां भी ये काम करें, तो 5 यहां पर क्या है b की वैल्यू है, तो आप यहां पे लिख दें 5, और y यहां पर क्या है x है, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर 1 है, ठीक है।
तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे x आता है ना, log ऑफ x आता है, ठीक है, टू द बेस इज इक्वल टू y आता है। तो ये चीज़ आपने इसमें लिख देनी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो log ऑफ यहाँ पे log यहाँ पे b था ना, तो b इज इक्वल टू क्या है, x है। तो b की जगह आप क्या लिख दें, x लिख दें, b की जगह क्या लिख दें, x लिख दें। और ये 1 जो है, ये y, ये किसकी वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, तो y की जगह यहाँ पे आप लिख दें 1 इज इक्वल टू, अब ये 8 क्या थी, x की वैल्यू थी, ये यहाँ पर आप लिख दें 8, ठीक है। मैं सबको ना पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, सेम जैसे हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेम इसी तरह इसको भी आपने करना है। एक ना फार्मूला चल मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि लॉग, और यहाँ पे क्या था b, यहाँ पे क्या था x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो और इसको हम लेके आ रहे हैं किस फॉर्म के अंदर, b की पावर y इज इक्वल टू x, इस फॉर्म में हम इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लॉग 10 है ना, तो 10 क्या है, b है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10, अच्छा y, और यहाँ पे ये है ना y, तो y क्या है, -3 है, इज इक्वल टू, अच्छा x ये है, तो log, और यहाँ पे x को x की तरह ऐसे ही लिखते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें b की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे पुट कर दे 4, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बस इसको लेके आना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 3/2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपने कर देना है। होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, जो कि हम पहले वो पिछला क्वेश्चन 8 पार्ट्स हम उसके करके आ चुके हैं। अब तो ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके 8 पार्ट्स तकरीबन किए थे, आसान तरीन है वो पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब b की पावर y थी ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, b है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और y ये है, यहाँ पे y होता था ना लॉग के फार्मूला में, ठीक है, तो उसकी जगह यहाँ पे b की पावर y, यहाँ पे x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1024। तो लॉग वाली वैल्यूज को, लॉगरिथम को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया सारे क्वेश्चन में। अब इसमें हमने ये x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले इसको लाकर। अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, 3 है, इज इक्वल टू 64 को भी ना किसी तरीके से मैं पावर 3 में ले आता हूं, तो वो कैसे लेके आएंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नो सॉरी 2 नहीं, यहां पर हम इसको 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से करेंगे तो फिर हमारे पास ना आएगा पावर 3 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 आर 16, और 16 4 आर आपके पास कितना होता है, 64 होता है। तो ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू 64, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। डन हो गया। तो यहां भी आप क्या लिखोगे, 4 की पावर 3, 64 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 की पावर 3 लिख दिया। अच्छा, अब दोनों तरफ आपने ना 3 को खत्म करने के लिए, पावर को खत्म करने के लिए, अब दोनों तरफ पावर ले लो 1/3, यहां भी इसकी पावर 1/3 कर दो, और यहां भी इसकी पावर कितनी कर दो, 1/3। होप से स्टेप आपको समझ आ गया होगा। x का क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर कितनी है, 3 है, तो दोनों तरफ मैंने पावर कितनी ले ली है, 1/3, इसके ऊपर भी 1/3 ले ली है, इसके ऊपर भी 1/3 ले ली है। क्यों ली है, क्योंकि ताकि मैं यहां से इस 3 को इस 3 से काट सकूं, इस 3 को इस 3 से काट सकूं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। बस हो गया सॉल्व, ठीक है, हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना था। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि वो हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। अच्छा, अब यहां पे देखें, 5 है और 5 की पावर कितनी है, x है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 है। अच्छा, अब मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे करना है कि यहाँ पर भी ना किसी तरीके से 5 आ जाए। अब यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, देखो अगर किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 ले लेना तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 है, इसकी पावर मैं 0 लूँ तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। 5 की पावर अगर मैं 0 लूँ तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। 10 की पावर 0 लो तो 1 आता है। 9 की पावर 0, 8 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 लेंगे उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 0। तो एक ना यहाँ पे मैं काम करूंगा, 5/x उसी तरह रहने दूंगा, और 1 की जगह क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 0। 1 की जगह क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 0।
तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 0। अच्छा अब देखो बेसिस सेम है ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो पावर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, x है, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 0 है, तो आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं ना, यहाँ पे 5 की पावर बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है, तो पावर को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 क्योंकि बेसिस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये भी मैं इसको यहाँ पे खत्म कर, साथ साथ में इसको बता कर इसको साथ साथ मिटाते भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना छोटा सा मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि 5 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर कितनी होती है, x की पावर 1 है तो x ही होगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 8, ये तो पहले से ही सॉल्व है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो ये पहले ही सॉल्व है, x इज इक्वल टू 8 आया हुआ है, तो इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये। अच्छा 10 टू द माइनस 3 इज इक्वल टू x है। अच्छा क्या मैं 10 टू द माइनस 3 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर प्लस 3 इज इक्वल टू x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 टू द माइनस 3 है ना, डिवीजन में जाके 1/10 की पावर प्लस 3 बन जाता है। ठीक है, ये रूल्स हम पढ़ के आ चुके हैं। अब 10 टू द पावर 3 क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1000 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, यानी इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000, बस हो गया सॉल्व। है ना आसान, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, अभी बच्चे ही हैं। तो यहां पे देखो 4 की पावर कितनी है, 3/2 है और इज इक्वल टू x है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना 4, क्या मैं 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 को आप लिख दो 2 की पावर 2, तो यहां पर आएगा 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है 3/2 इज इक्वल टू x। तो 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अच्छा अब ये जो 2 है ये इस 2 से काट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू x। अच्छा 2 का क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो 8 होता है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। डन हो गया, तो ये भी सॉल्व। अच्छा अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आप देखें, इसमें जो है ना बड़े ट्रिकी सी थोड़ी कहानी है। यहाँ पे देखिए 2 है और इसकी पावर कितनी है, x है। अब इसको भी किसी तरीके से ना मैं पावर की फॉर्म में लेके आ सकता हूँ और बेसिस में कोशिश करूंगा सेम कर दूं। तो यहाँ पर अगर 10 है 24 है, आप इसको देखो कि पावर कौन सी आएगी, आप इसको रेस कर देते हैं। तो 2 है, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, फिर इसको भी हम कर सकते हैं 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 2 6 आर 12, फिर इसको भी हम दोबारा कर सकते हैं 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, और एक इधर है 2 8s आर 16, फिर हम इसको कर सकते हैं 2 6 आर 12, 2 4s आर 8, फिर इसको कर सकते हैं 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, फिर इसको कर सकते हैं 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, फिर इसको कर सकते हैं 2 8s आर 16, फिर इसको कर सकते हैं 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। ऑल्सो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 को अपने साथ ही अगर आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, तो इस तरह 10 टाइम्स, तो आएगा 1024। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि आपके पास 2 की पावर 10, ये आपके पास कितना आता है 1024 आता है, सही है 1024 आता है। तो इसको मैं फिर यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे क्या है 2 की पावर x है इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2 की पावर 10। ठीक है, अब देखो फिर से बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को क्या करो, कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो इसको, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने कोशिश की यहीं पर इसको सॉल्व करने की, तो होप से आपको समझ आ गया कि मैं इसको ना यहाँ से रेस कर रहा हूँ ताकि गंद ना मेरे पास बचे। अब ना इसको साइड पे बस लिख लेना, इसको साइड पे कर लेना है, तो ये काम आ गया यहाँ से, ये अब लग रहे ना साफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जिसमें हमने x की वैल्यूज निकाली हैं सब में, तो होप से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।